जिंदगी जहद में है, सब के काबू में नहीं। नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। उड़ने खुलने में है खुशबू, गमे गेसू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिसमें जलता हूं उस याद में जलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तुमने केस तो जीत लिया, लेकिन सोफिया अपने बेटे का दिल नहीं जीत सकी। वो अब भी उनसे नफरत करता है। गलत, वो उससे नफरत नहीं करता, क्योंकि उसके दिल में जितनी गलत फहमी वो सब खत्म हो गई। अब वो सिर्फ उनसे प्यार करता है और उसके सिवा उसके दिल में और कोई जज्बात नहीं है। Really? तो क्या तुम्हें लगता है कि वो सोफिया से राब्ता करेगा? लोगों की तो आदत होती है कि गलत फहमियां, शक व शुबहात इसका बाजार लेकर अपने दिल में घूमते हैं। हाँ, तो तुम भी तो उन्हीं में से एक हो। हाँ हूँ, लेकिन मेरे पास जायज वजह जो है। अच्छा, क्या वजह है? जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो, वो शख्स शक और शुबहात में तो घिर ही जाता है। और मेरा अंदाजा अदील के बारे में गलत तो नहीं। क्या मतलब? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? लेकिन जब भी मैं उसे देखता हूँ तो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत नजर आती है। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? और मैंने तो नहीं, लेकिन लगता है तुमने अदील की आंखों को बहुत गौर से देखा। तुम्हें कौन सा गलत किया? और क्या कॉलेज में उसने तुम्हें प्रपोज नहीं किया था? मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसे ही इस मुल्क का सबसे बड़ा वकील नहीं बना। मैं मानती हूँ आप मुल्क के सबसे बड़े वकील हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपके सामने कोई सफाई दूंगी। अर्श, जरा बात तो सुनो। छोड़ो मेरा हाथ। अर्श, ये सच है कि अदील की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ मोहब्बत देखी है, लेकिन ये भी सच है कि तुम्हारी आंखों में मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ खुद को देखा है। तो फिर क्यों सताते हैं मुझे? आदत से कुछ भी तो बदलो ना ये आदत। थोड़ा सा वक्त दो। वक्त? कितना वक्त चाहिए? सारी जिंदगी तो दे दी तुमने। एक्सक्यूज मी। ओह, सोफिया का मैसेज। फरहाद वही। What, really? Let's celebrate. Yeah. आओ।
मेरे पास। बेटे मत रो प्लीज। I'm sorry. मामा प्लीज मुझे माफ। मैंने आपको गलत समझा और मैंने अपनी ही माँ को कोर्ट में कसूरवार ठहराया। मेरा था कि जब तुमको मेरी जरूरत थी लेकिन अरीबा की टीचर ने जो कहा मेरी समझ में नहीं आता कि इससे हो क्या गया है। थोड़ा जल्दी। एहतशाम साहब, मैं इंस्पेक्टर सईद, इस इलाके का इंचार्ज हूँ। हम अभी जाए वक़्त से आ रहे हैं, उस इलाके को पूरी तरह सील कर दिया है। पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन मैं आपका बयान लेना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप वहीं से आ रहे हैं तो सब कुछ तो आप जानते हो, मेरा बयान कोई मुख्तलिफ तो नहीं होगा। नहीं सर, आप समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि ये सब कुछ कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसी पर कोई शक वगैरह वगैरह, क्योंकि उन लोगों ने आपसे कोई छीना झपटी तो की नहीं, ना कोई जेवर, ना मोबाइल, ना नकदी वगैरह। अब ये सब कुछ कैसे हुआ, ये तो आप ही बताएंगे ना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, फिलहाल मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं आपको बयान दे पाऊं। मेरी बीवी आईसीयू में है, जिंदगी और मौत के बीच। देखिए मैं आप लोगों से इस वक्त बात नहीं कर सकता। आप लोग प्लीज कभी और सवाल जवाब करें। ठीक है सर, मैं दुआ करूंगा कि आपकी बीवी जल्दी से एहतियात हो जाए। मैं बाद में आता हूँ। रबीर, तू यहीं रुक। सर ये यहीं रुकेगा, आपकी खिदमत में। कोई काम वगैरह हो तो इसे कहिएगा। रबीर ज़रा ध्यान रखना, समझ गया ना? हाँ, चलता हूँ सर।
at all, not at all. Just call. सोफिया, I'll call you back. क्या हुआ? अर्श को गोली लग गई है। What? मुझे समझ नहीं आ रही थी कि तुम सर एहतशाम से सुलह क्यों करना चाह रही थी। जरूर कोई मकसद था तुम्हारा, ये था तुम्हारा मकसद। देखो बीवी, मेरी नीयत पर शक मत करो। मैं क्यों कराऊंगा हमला? एहतशाम से दोस्ती हो गई है मेरी, माफी मांगी है मैंने उससे। सांप के दांत अगर निकाल भी लिए जाए ना, वो डसना नहीं भूलता। बस। अर्श को किससे खतरा हो सकता है दिल? तुम्हें नहीं मालूम? तुम तो अर्श के बहुत करीब हो। बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ अर्शु, ये सब अचानक कैसे? अम्मी समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। फिक्र करके उठी। एहतशाम, मुझे सच सच बताओ, आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग क्यों सबसे दुश्मनी मोल लेते हो? कभी उसके ऊपर हमला होता है, कभी तुम पे इल्जाम लगते हैं, ये सब क्या है? ओ अम्मी, मैं कसम खा के कहता हूँ मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और जिससे दुश्मनी थी अम्मी अब वो दोस्त बन गया है। ये सब कैसे हुआ मैं नहीं जानता। वो दोस्त बन गया तुम्हारा, जिसने तुम्हारी बीवी के ऊपर जानलेवा हमला किया? पापा, मम्मी ठीक तो हो जाएंगे? हाँ हाँ बेटा, मैंने कहा ना फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, गोली बस छूकर चली गई। वो देखो डॉक्टर साहब। देखिए, हमने स्टिचेस लगा दिए हैं, लेकिन ब्लीडिंग काफी हुई है। डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएगी ना? वाज़ेह तौर पर तो कुछ नहीं कह सकते, अभी वो शॉक में है, लेकिन सिटी स्कैन की जो रिपोर्ट आती है उसके बाद कुछ बता सकते हैं। पर उन्हें होश कब आएगा? हुआ कीजिए कि जल्दी होश में आ जाए, वरना कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। ना बेटे ना, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। जी जी, आप प्लीज अपॉइंटमेंट लेकर आ जाएं। ऑफ कोर्स, हमारा बहुत बड़ा पैनल है ऑफ लीगल कंसल्टेंट्स। जी, कोई मसला नहीं होना चाहिए। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, जस्ट कॉल। सोफिया, आई कॉल यू बैक। क्या हुआ? अर्श को गोली लग गई है। What? How? मतलब क्या हुआ है? वो हॉस्पिटल में अभी बेहोश है, 1 घंटा पहले हुआ है। Oh God, प्लीज चलो। एहतशाम, एहतशाम, ब्लड का बंदोबस्त हो गया है? हाँ मिल गया। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह बेहतर करेगा। एहतशाम, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता। सिर्फ दुआओं की अभी। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ। अम्मी, ये मिस सोफिया शिराजी हैं, अर्श की बॉस, और ये अदील हैं, दोनों साथ काम करते हैं। बस दुआ करो बेटे, बहुत जिक्र करते थे तो लोगों का। आप परेशान मत हो, अर्श मुझे भी बहुत अजीज है, अल्लाह बेहतर करेगा, आप मत परेशान हो। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे फ़ोन कीजिएगा। एहतशाम, तुम्हें किसी पर शक है? फिलहाल मुझे सिर्फ अपनी बीवी की जिंदगी की परवाह है। अदील चलो। जी चलो। अदील, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। अरे नहीं एहतशाम, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम मोहब्बत का फर्ज निभा रहे थे और मैं दोस्ती का। It's all good. I'll see you tomorrow. Please keep in touch. Just call. होते नहीं है। अरीफा देखो,
देखो तुम्हारी माँ इतनी बहादुर है तो तुम्हें भी थोड़ा हौसला तो दिखाना चाहिए। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। किस कदर घटिया इंसान हो तुम। बस बीवी आराम से। तुमने अर्श मैम पर हमला करवाया है। मैंने? जी तुमने। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि तुम सर एहतशाम से सुलह क्यों करना चाह रही थी। जरूर कोई मकसद था तुम्हारा, ये था तुम्हारा मकसद। देखो बीबी, मेरी नीयत पर शक मत करो। मैं क्यों कराऊंगा हमला? एहतशाम से दोस्ती हो गई है मेरी, माफी मांगी है मैंने उससे। सांप के दांत अगर निकाल भी लिए जाए ना, वो डसना नहीं भूलता। बस जो मुंह में आएगा बोलती जाएगी। जा सबूत इकट्ठे कर, गवाह ला, फिर फांसी दिला देना मुझे। शाम क्या सुन रहा हूँ? क्या हो गया ये? मुझे तुमसे इस वक्त कोई बात नहीं करनी। सुन भाई सुन, तू भी मुझे ही कसूरवार समझ रहा है। अभी रजिया मुझ पर इल्जाम लगा कर गई। यार मेरी तो तुमसे दोस्ती हो गई है शाम, मैं तुमसे क्यों लड़ूंगा? मैं क्यों करूंगा ऐसी हरकत? तुम मेरे दोस्त नहीं, आखिर पता चली गई तुम्हारी खसलत, बस पता करने में देर हो गई। जानता ही तो नहीं तुझे। ओ भाई मैं यही तो चाहता था कि तू मुझे जान जाए। मैं तेरा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं हुए। तुम मेरे दोस्त नहीं हो अजमल। तुमने मुझसे माफी मांगी और मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन माफी के बदले में अच्छा सिला दिया है तुमने। और फिर वही भैंस की एक टांग। तो भाई तू तो कानून जानता है ना, तफ्तीश करा ले। यार मेरा कोई हाथ नहीं है इस हमले में। मैंने तुम्हें एक बार माफ किया है अजमल खान, दोबारा नहीं। अपना ख्याल जरूर रखना। अजमल खान, लगता है इस किस्से का अंजाम होने वाला है। सईद साहब मैं आपको बता रही हूँ ना, अजमल ने पहले भी हमला करवाया था, उसको एक्सीडेंट की शक्ल दे दी, हमने केस करवाया तो बस ड्राइवर पकड़ा गया। ये तो सीधी सीधी दुश्मनी है। देखिए जी, एहतशाम साहब ने अभी तक अपना बयान रिकॉर्ड नहीं कराया है। भाई उनके बयान के बाद ही पुलिस कोई कार्रवाई करेगी ना। आप लोग पुलिस पर भरोसा रखें। इस बार अजमल बचना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं बचेगा, बस इल्जाम साबित होने की देर है। इधर इल्जाम साबित हुआ, उधर वो कानून की गिरफ्त में होगा। हाँ देखिए सईद साहब, अभी एहतशाम सर को धमकियां देता रहा है। अब की बारी तो उसने पूरा प्लान करके अटैक किया है। मैं आपके जज्बात से वाकिफ हूँ और उसकी कदर भी करता हूँ। आप लोग शदीद गुस्से में हैं, लेकिन अजमल खान कोई छोटा मोटा जेब कतरा नहीं है कि मैं उसे पकड़ के लाऊं और लॉकअप में बंद कर दूं। उस पर हाथ डालने के लिए बाकायदा कानूनी कार्रवाई करनी होगी, समझे क्या नहीं? सरफराज, तुम तो अपने पेटी भाई हो यार, तुम तो जानते ही हो। देखिए मैं भी एक वकील हूं और रिज ने क्रिमिनोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है, तो आप हमें मत समझाइए कानूनी कार्रवाई कैसे होती है, हमें बहुत अच्छी तरह पता है। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन एहतशाम साहब को भी तो जाके बोले कि वो यहां आके अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। उसके बगैर हम क्या कर सकते हैं? सरकार। हाँ सईद भाई, कैसा चल रहा है तुम्हारा थाना? ओ जी करम है अल्लाह पाक का, बस आपको इत्तला देने के लिए फोन किया था मैंने। हाँ कहो। वो आपको पता है ना कि एहतशाम साहब की वाइफ पर जानलेवा हमला हुआ है। हाँ पता चला है मुझे। ओ जी वो लोग आपका नाम ले रहे हैं। ओ भाई पागल हो गए हैं वो लोग। हाँ झगड़ा था मेरा झगड़ा एहतशाम के साथ था। हमला कराया था उसने मुझ पे। झूठ नहीं बोलूंगा आपके साथ, पूरा करके आया हूं। भाई मेरे, उसने हमला कराया, सब कुछ गलत उसने किया, धक्के देकर अपने घर से निकाला। मैंने फिर भी माफ किया उसे और उससे माफी मांगी ताकि दिल साफ हो जाए। वो तो ठीक है अजमल साहब, लेकिन आप अपनी तैयारी रखिएगा, हो सकता है मुझे चक्कर लगाना पड़े आपके पास, वैसे ही पूछगछ के लिए। हाँ हाँ आ जाओ, खाना खाओ हमारे साथ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं।
हाँ, रजा भी हो गया। बेटी मामा से मिल लो, लेकिन कुछ ऐसी वैसी बात मत कर लेना और किसी चीज को हाथ में मत लगाना, ठीक है? यहाँ एक ही बंदा अलाउड है ना, तो मैं बाहर इंतजार करता हूँ। शाबाश। बेचारी बच्ची कैसे तड़प रही है माँ के लिए। इन्हें पहचाने तो बेटा, दर्द कम होगा। नहीं अम्मी, इन आंसुओं को तो संभाल के रखना है। जिन लोगों ने अर्श का ये हाल किया है, उनसे बदला लेने के लिए ये दर्द, यही आंसू बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत देर से भूखे हो, कुछ खा तो लो। अम्मी, क्या आपने मेरी अर्श का हाल देखा है? क्या आपको वाकई लगता है कि मेरे हलक से कुछ उतर सकेगा? लेकिन बेटा, इस तरह तो बीमार हो जाओगे तुम। नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सिटी स्कैन की रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर साहब, तो बताएं, एनी गुड न्यूज? हाँ बिल्कुल, मुताबिक ब्लड क्लॉटिंग कहीं पर भी नजर नहीं आ रही, लेकिन मरीज अभी भी गहरे शॉक में है। हैरत की बात यह है कि गोली इतने करीब से गुजरने के बावजूद कोई सीवियर इंजरी नहीं हुई है। ये वाकई में बड़ी मौजे की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, कब तक होश आ जाएगा उसे? आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? साफ साफ बता दीजिए जो भी है। देखिए, छुपाने वाली कोई बात नहीं है। जहन पे गहरा सदमा पहुंचा है और ऐसे में दिमाग माउफ हो जाता है। ये एक नॉर्मल सी बात है। शॉक खत्म होगा, होश में आ जाएंगी। पापा, डॉक्टर उनके क्या कह रहे हैं? बेटा, डॉक्टर साहब, आप बच्ची को खुद बता देना, मुतमैन हो जाएगी। देखिए बेटा, आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक हैं। आप ऐसे समझें जैसे वो रेस्ट पर हैं। रेस्ट खत्म होगा, मम्मा ठीक हो जाएंगी। ओके? अब डॉक्टर अंकल, आप सच कह रहे हैं ना? आप मुझे बहला तो नहीं रहे ना? बेटा, मैं सच कह रहा हूं, तुम एक बहादुर बच्ची हो। देखा, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। तुम आज लेट हो गए हो। हाँ जी, मैं हॉस्पिटल गया हुआ था। अर्श की कैसी तबीयत है? लेकिन उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी है और डॉक्टर्स का कहना है कि कोई सीरियस इंजरी नहीं है, तो खतरे वाली कोई बात नहीं। आई होप शी रिकवर्स सून। आई होप सो। अदील अर्श एक केस हैंडल कर रही है, उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? नहीं। क्योंकि उसकी हियरिंग आने वाली है और मैं चाह रही हूँ कि केस तुम हैंडल करो। वो केस क्या है? अर्श की एक दोस्त है समरीन, एनजीओ चलाती है फॉर वुमेन्स वेलफेयर। उसको थ्रेट्स आ रही हैं। कहाँ से? अभी कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन कोई एक्सट्रीमिस्ट किस्म का ग्रुप है जिसमें से एक बंदे को पकड़ा भी है और वो अभी पुलिस रिमांड रूम में। अच्छा, ठीक है। आई विल हैव अ लुक। अदील, तुम्हारे ख्याल में अर्श पे किसने हमला कराया? रिज कहती है कि अजमल ने करवाया है, सुफियान का भी यही कहना है और सरफराज भी यही कहता है। एंड आई एम श्योर एहतशाम भी यही सोचता होगा। और तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं लॉयर हूँ सोफिया,
बिना सबूत और गवाह के कुछ नहीं कह सकता। अर्श को किससे खतरा हो सकता है दिल? तुम्हें नहीं मालूम? तुम तो अर्श के बहुत करीब हो। अर्श के करीब हमेशा से एहतशाम ही था। अजमल खान ने हमले के बाद भी आपको धमकी दी थी। जी हाँ, लेकिन वो गुस्से में था तो मुझे लगा कि जज्बाती होकर उसने धमकी दी। मैंने उसे लाइटली लिया और उसका नतीजा, उस कायर इंसान ने मेरी बीवी पर जानलेवा हमला करवाया। जानलेवा हमला करवाया? जी हाँ। मैं बेकसूर हूँ वकील साहब, मुझे बचा लीजिए वकील साहब। 3 दिन से लगातार मार रहे हैं अब्बा को, पीट रहे हैं, जानवरों से भी बदतर सलूक किया है, और अब्बा आप इनसे रहम की भीख मांग रहे हैं। अब क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, पहले अजमल ने मुझ पर उस पर कातिलाना हमले का इल्जाम लगाया और फिर वही केस कोर्ट तक लेकर गया, जहां ये बात साबित हो गई इंस्पेक्टर साहब कि जिस शख्स ने उस पर कातिलाना हमला किया वो शख्स मुझे जानता तक नहीं था। ये केस आप जीत गए थे? जी हाँ, बिल्कुल जीत गया था। तो फिर ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ? इंस्पेक्टर साहब, जैसे कि मैं जिक्र कर चुका हूं, अजमल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था। वो कुछ कमजोर मटेरियल यूज करता था, उससे उसने एक बिल्डिंग खड़ी की। अब जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग गिरेगी। मैं उसके खिलाफ केस लड़ रहा था और इसी सिलसिले में अचानक बिना बुलाए वो मेरे घर आ गया। वहां हमारी तू मैं हो गई, उसने मुझे धमकी दी, तो जाहिर सी बात है मैंने उसे घर से बाहर कर दिया। बस चंद दिनों बाद उस पर हमला हुआ। तो आप क्या समझते हैं, वो हमला झूठा था? इंस्पेक्टर साहब, अजमल है ही 2 नंबरी, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर उस पर हमला करवाया हो, लेकिन इस हमले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अजमल खान ने हमले के बाद भी आपको धमकी दी थी? जी हाँ, लेकिन वो गुस्से में था तो मुझे लगा कि जज्बाती होकर उसने धमकी दी। मैंने उसे लाइटली लिया और उसका नतीजा, उस कायर इंसान ने मेरी बीवी पर जानलेवा हमला करवाया। जानलेवा हमला करवाया? जी हाँ। फिर भी आपने उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की? हाँ, क्योंकि उसने इस हमले को एक्सीडेंट का रूप दिया और वो बस ड्राइवर पकड़ा भी गया, लेकिन ऐन वक्त पे वो मुकर गया। उसने मेरे सामने सब कुछ उगल दिया था। सरफराज, तुम भी तो वहां खड़े थे। जी सर, उसने मेरे सामने ही कबूल किया था कि उसे अजमल ने भेजा है, लेकिन कोर्ट में वो अपने बयान से मुकर गया। उसने कहा कि ये बयान उससे जबरदस्ती दिलवाया गया है। यानी आपका मतलब है कि इस हमले में अजमल खान का हाथ है। ये बात आप किस बुनियाद पर कर सकते हैं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर दुश्मनी थी तो सिर्फ अजमल खान के साथ, और उसने दोस्ती का नाम दिया और ढोंग रचाता गया, ताकि जब वो अपने नापाक इरादों पर अमल करे तो उसे कोई कसूरवार ना समझे। आपकी उससे दोस्ती कैसे हो गई? अजमल खुद इनसे सुलह करना चाहता था और ये पैगाम मैंने ही सर शाम तक पहुंचा दिया। ठीक है तेजान साहब, हमलावरों के बारे में तो आप बता ही चुके हैं। उनके स्केच बनवाकर मैं शहर के तमाम थानों में लगवा देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, बेशक आप स्केच बनवाएं, लेकिन हमें ना बनवाएं। मैं जल्द से जल्द उस शख्स को कानून के हिरासत में देखना चाहता हूँ। सर, कैसी बात कर रहे हैं आप मुझ पर पूरा भरोसा रखें। मैं तो वैसे भी अपना काम कर ही रहा था, आपने बिला वजह ऊपर से फोन करा। मुझे आप पर पूरा यकीन है इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे। जी शुक्रिया। तो फिर मुझे इजाजत। जी जी, शुक्रिया जी। सर, इन पर बिल्कुल भी भरोसा मत करिए। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसे पकड़ लेंगे। पकड़ तो लेंगे, लेकिन वो फिर भी मुकर जाएगा। शक की बुनियाद पर इल्जाम लगाया आप पर?
शक? वो आदमी मुझ पर शक ही करता रहे। हमला तो पहले भी कराया था ना आपने। पहले की बात और थी सही था, अब सब बदल गया है, मैं बदल गया। एहतशाम के बयान में एक ही नाम है, अजमल। हमें तो अपनी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी ना, और वैसे भी बहुत ऊपर से फोन आ गया है। अरे सर, नहीं, मेरे जमानत के कागज आ, और से देख लो। वो तो ठीक है अजमल साहब, लेकिन अदालत तो आपको आना ही होगा। आ जाएंगे अदालत। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी कि मैंने आपसे इतनी जल्दी मिलने की रिक्वेस्ट। नो इट्स ओके। इनफैक्ट आई एम सॉरी मैं आपके ऑफिस नहीं आ सकी, काफ़ी बिजी शेड्यूल था मेरा आज। नहीं, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। जैसे कि आप जानती हैं कि अर्श पे जानलेवा हमला हुआ है। जी, मैं मिलने गई थी उससे, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है उसकी। हाँ जी थी, लेकिन अब तो वो खतरे से बाहर है, फिर भी उसको रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगेगा। उसकी वजह से आपका केस मुझे सौंप दिया गया, इसलिए मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाह रहा हूँ। मुझे अर्श पर और उसकी कंपनी पर पूरा भरोसा है। अच्छा मिस समरीन, एक्चुअली बात ये है कि बहुत सारे ऐसे गैर अहम नुकात पॉइंट्स होते हैं जिनको फाइल नहीं किया जाता है, लेकिन वो केस की पेशरफ्त के लिए बहुत जरूरी है। तो आप मुझे ब्रीफली बता सकती हैं इस केस के बारे में कुछ? जी पूछिए, आपको क्या पूछना है? जैसे कि आप जो वेलफेयर का काम कर रही हैं, उसमें ऐसी क्या बात है कि आपको खर्चा है? एक्चुअली तब्दीली हर किसी को समझ में नहीं आती है। मेरे घर के पास एक छोटी सी है जहाँ पर मैं फीमेल्स के लिए वेलफेयर का काम करती हूँ, उन्हें एजुकेट करती हूँ। एक छोटा सा इंस्टीट्यूट बना लिया मैंने और उनकी काउंसलिंग भी करती हूँ, लेकिन वहाँ के कुछ शिफा को ये काम पसंद नहीं है। उनके ख्याल में ये खवातीन की बेजा आज़ादी है। काउंसलिंग से क्या मुराद है? खवातीन को उनके हकूक के बारे में आगाह किया जाता है। तो आपको वहाँ पे किसी किस्म की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा? वहाँ की कुछ मौजूद शख्सियत हैं जिनकी बैठक लगती है, जिनके मुताबिक मर्द मुसलमान पर यह वाजिब है कि वो अपनी औरतों पर नजर रखें, उन्हें घर से बाहर निकलने ना दें और उन्हें ऐसी औरतों से ना मिलने दें जो उन्हें मर्द के शाना बशाना खड़ा होने में मदद करती हैं। लेकिन मैं तो अब भी अपने मिशन पर कायम हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ की बच्चियाँ और औरतें हमारे मुल्क के लिए एक अहम सरमाया बन के उभरेंगी। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको अपने गार्ड फरीद पर शक कैसे मिला? शक तो मुझे काफ़ी लोगों पर था, लेकिन इसके पास से मिलने वाले सबूतों ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। अभी तो वो पुलिस की हिरासत में है, उसने अभी तक ये नहीं बताया कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। उनके साथ कोई लेना देना नहीं, उनके साथ कोई वास्ता नहीं। मैं तो बाजी समरीन की बहुत इज्जत करता हूँ, उन्हें बहुत मानता हूँ। मैं बेकसूर, मुझे बचा लीजिए वकील साहब। 3 दिन से लगातार मार रहे हैं अब्बा को, पीट रहे हैं, जानवरों से भी बदतर सलूक किया है, और अब्बा आप इनसे रहम की भीख मांग रहे हैं। ये कौन? ये मेरा बेटा है वकील साहब। मेरा नाम मुजम्मिल है, बीबीए का स्टूडेंट हूं मैं, और मैम समरीन की एनजीओ में वॉलंटरी काम करता था। सारे दोस्तों को भी लगाया था वहां। सोचा था कि मैम समरीन गरीबों से हमदर्दी करती है, मगर अब नहीं, सब ड्रामा है, सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है फॉरेन एड हड़पने। आप ही वो बस चला रहे थे? जी वकील साहब।
और क्या आप जानते थे कि आपके ब्रेक्स कमजोर हैं, वो किसी भी वक्त फेल हो सकते हैं? वकील साहब बस में कुछ मसला था, मैं मैकेनिक के पास ही दिखाने के लिए लेके जा रहा था बस को। मैकेनिक के पास ले जा रहे हैं? जी। और ये मैकेनिक की दुकान कहाँ है? वकील साहब वो श्री जिना कॉलोनी की तरफ। श्री जिना कॉलोनी की तरफ। जनाबे आला, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैकेनिक की दुकान श्री जिना कॉलोनी की तरफ ही है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जहां हादसा हुआ वहां से कोई भी रास्ता श्री जिना कॉलोनी की तरफ नहीं जाता। जनाबे आला, ये शख्स जानबूझकर डिफेंस की गलियों में बड़ी तेज रफ्तार से अपनी बस को दौड़ा रहा था, ये जानते हुए कि इसके ब्रेक्स कमजोर हैं। और जाहिर है ब्रेक्स फेल हुए, क्योंकि जिस रफ्तार से इसकी बस ने गाड़ी को मारा, साफ जाहिर होता है कि कम से कम 100 किलोमीटर से ऊपर चला रहा हो। इससे यह भी साफ जाहिर होता है कि यह इंसान सरासर झूठ बोल रहा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये बातें पहले भी दोहराई जा चुकी हैं और केस का फैसला भी हो चुका है। ये बातें अदालत में बार बार क्यों दोहराई जा रही हैं? जनाबे आला, माजरत पर यह बात दोहराना जरूरी इसलिए है क्योंकि याद दहानी कराने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि गुज़िश्ता कार्रवाई की रोशनी में इस केस को मुनसिफाना फैसला मिल सके। जनाबे आला, मैं अजमल खान को कठेरे में बुलाकर जिरा करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। हाँ तो अजमल खान साहब, क्या आपने अर्श एहतशाम पर कातिलाना हमला करवाया? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सब बातें अदालत में पहले भी हो चुकी हैं और मेरे फाजिल वकील जो हैं अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं और ये बात मेरी समझ से बाहर है। जनाबे आला, मैंने बस एक ही सवाल किया है जो मेरे जरा का हिस्सा है। अब इस पर फाजिल वकील को किसी किस्म का एतराज तो नहीं होना चाहिए। यू में प्रोसीड। रहमानी साहब, जिरा मुकम्मल होने की। अजमल खान, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। हाँ तो अजमल खान साहब, मेरा आपसे सवाल ये था कि क्या आपने अर्श एहतशाम पर कातिलाना हमला करवाया था? जी नहीं। और क्या कभी किसी ने आप पर कातिलाना हमला किया है? जी हाँ जनाब। और ये हमला किसने करवाया? हमलावर ने आपका नाम लिया। मेरा नाम? जनाबे आला, नोट किया जाए, मेरा नाम। और क्या ये आपका भी मानना है? मेरे ख्याल से इन बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अदालत ने आपके हक में फैसला दिया। और ऐसा क्यों लगा आपको? जरा अदालत को तो बताइए। एहतशाम साहब की और मेरी कुछ बदमज़गी हो गई थी, तो मुझे लगा कि हमलावर जो कह रहा है वो सही कह रहा है। हमले के पीछे इन्हीं का हाथ है। और इसी का बदला लेने के लिए आपने अर्श एहतशाम पर कातिलाना हमला करवाया। मैं एक कारोबारी आदमी हूं एहतशाम साहब, दुश्मनियां रास नहीं है मुझे। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा कि मैं अपने मुखालिफ पर इस तरह का। जनाबे आला, अब मैं अदालत को हकीकत से आगाह करता हूं। हकीकत यह है कि अजमल खान साहब ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए और उन पर कातिलाना हमला का बदला लेने के लिए जो वो समझते कि मैंने करवाया, मेरी बीवी पर, मेरी मौक्कल अर्श एहतशाम पर पहले भी और दोबारा भी कातिलाना हमला करवाया। शाम साहब, उम्रा करके आया हूं। माफी मांगी थी आपसे, माफी मांगी थी उस गलतफहमी की जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अगर गलतफहमी थी तो फिर माफी मांगने की जरूरत है? क्योंकि मैं चाहता था कि आपके दिल में मेरे लिए कोई कदूरत ना रहे, बस। जनाबे आला, जब कोई गलती की ही नहीं थी तो फिर माफी किस बात? मैंने उस बात की माफी मांगी थी जो हमारे बीच इख्तलाफात का बाइस बनी थी। मैंने उस बदतमीजी की माफी मांगी थी जो मैंने आपके घर में आपके साथ की थी। मैं तो मामला सेटल कराना चाहता था। जनाबे आला, वाकई की तफ्तीश इस केस को हतमी सूरत हाल तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। मेरी गुजारिश है कि पुलिस को हुक्म दे कि वो वाकई की छानबीन करें और मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करें। That's all, जनाबे आला। ये अदालत पुलिस को हुक्म सुनाती है कि इस वाक़े की असर नौ तफ्तीश की जाए और 3 रोज़ के अंदर अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। अजमल खान की जमानत मनसूख करते हुए
उसे 3 रोज के लिए पुलिस रिमांड में देती है। प्याज को स्प्राइट कर। विंटर्स मतलब जानते हैं, लेयर, स्वेटर के ऊपर शर्ट, शर्ट के ऊपर स्वेटर, उस पर जैकेट, मफलर। अब हम बीमार नहीं पड़ेंगे। स्वेटर तो ठंड को रोकेगा, माना बट जर्म्स का क्या होगा हो। सबसे जरूरी लेयर है जो डेटॉल हो। ठंड के साथ सर्दी जुकाम फैलाने वाले जरासीम से भी तो बचना है, तो सर्दियों में आम साबुन नहीं बल्कि डेटॉल, जो दे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से हिफाजत। मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। अपना ये नया हार्पिक 10X, इसका गाढ़ा 10X फॉर्मूला आम क्लीनर्स के मुकाबले में निकाले 10 गुना ज्यादा पीलापन और आपको दे चमचमाता हुआ साफ टॉयलेट। वाह, आप भी लीजिए। हाँ, हार्पिक 10X चैलेंज। वीकेंड ट्रिप के लिए तैयार हो? पार्लर के लिए तो टाइम ही नहीं मिला। ट्राई करो नई वीट सिल्क एंड फ्रेश। ये छोटे से छोटे बाल निकाले और दे पार्लर जैसी स्मूथ स्किन चंद मिनटों में। पार्लर जैसी स्मूथनेस के लिए जस्ट वीट इट। सफाई में मेरे हुए 100%। अब नो 100%। जहाँ बच्चे वहाँ दाग और जरासीम, इसलिए फिनाइल भूल जाएं, डेटॉल सरफेस क्लीनर ले आएं, जो देता है फिनाइल के मुकाबले में 100% बेहतर सफाई और जरासीम का खात्मा। तो किसके हुए 100%? लक्ष्मी, तुमने यहाँ तक आने के लिए इतनी मेहनत की है, इतनी आसानी से तुम पीछे नहीं जा सकती हो। अगर आप बुरा ना माने तो आज 5 बजे मेरे घर आ जाइए। हम ये सब पुरानी बातें पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करते हैं। आयशा सरीन बेगुनाह है, क्योंकि लक्ष्मी माथुर जिंदा है और सबके सामने खड़ी है। ये लक्ष्मी नहीं, ये मेरी बहन है। देखिए ड्रीम गर्ल, पीर और मंगल रात 9 बजे in association with To match your 4G speed, Galaxy J Series 2016. Live excuse free. सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर। देखिए, रात को उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो इस वक्त कोमा में। लेकिन डॉक्टर्स ने तो कहा था कि 48 आवर्स में वो ठीक हो जाएंगी। बेटा, डॉक्टर्स भी तो इंसान होते हैं ना, उनका अंदाजा गलत भी हो सकता है। मुझे तो याद है जब मैं तुम्हें देखा करता था और प्यार से तुम शर्मा जाती थी, और अब घंटों से तुम्हें देख रहा हूं और तुम महसूस भी नहीं कर रही। तुमने अभी क्या कहा है कि उस शख्स ने हरे रंग की कमीज पहनी हुई थी, ब्लू जीन्स पहनी हुई थी और काले रंग का डाठा बांधा हुआ था। ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। 2 केसेस को एक मुजरिम लिंक कर रहा है। यानी कि अजमल ने मुझ पर